बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बहुत ही कॉमन एक सेहत का मसला, एक बीमारी उसके ऊपर बात करेंगे, ब्लड प्रेशर, जिसे कि टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन का मसला इंसान को सदियों से इसके साथ वास्ता है। बेसिकली जो हाइपरटेंशन है, इसको मेडिकल के अंदर इसको दो इसकी कैटेगरीज हैं। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन बोला जाता है, दूसरी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी, जैसा कि उसके नाम से ही वाज़ेह होता है कि सेकेंडरी मींस सेकेंडरी टू समथिंग। इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है, प्रॉब्लम, जिसके बाद हाइपरटेंशन डेवलप होती है। मसलन अगर किडनी की डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज, तो फिर हाइपरटेंशन हो जाएगी। इस तरीके से और कई बीमारियां हो सकती जो ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं, बीमारियां वो इसका काज होती हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो कहा जाता है कि ये जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, ये तकरीबन 10% लोगों में ये होती है, और उसके अलावा जो 90% पॉपुलेशन है उनको एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है। और एसेंशियल हाइपरटेंशन का कोई काज बताया जाता है कि आइडेंटिफाइड नहीं है, कि कोई पता नहीं कि उसकी क्या वजह है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेडिकल कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, साइंटिस्ट्स के लिए जो मेडिकल के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, कि क्या 90% जो पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से जिनको वास्ता है, क्या उनकी कोई काज आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। तो लिहाजा इसके ऊपर चंद एक चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा। देखिए, जैसे कि वर्ड जो हाइपरटेंशन है, इसको अगर हम ज़रा स्लोली प्रोनाउंस करें तो ये हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, इसका मतलब है कि जो टेंशन है वो इंक्रीज हुई हुई है। तो ये टेंशन जो है, ये बाहर से स्ट्रेस भी हो सकती है बॉडी पे, और ये जो टेंशन है ये हमारी जो खून की नालियां हैं, आर्टरीज खास तौर पे, चूंकि उनका ब्लड प्रेशर के साथ वो रिलेट करती हैं, तो ये टेंशन उनकी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, उनकी टेंशन की बात है कि उनके अंदर एक्सेसिव टेंशन आ जाती है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि इंसानों का जो लिविंग स्टाइल है उसका इसके साथ बहुत ताल्लुक है ब्लड प्रेशर के साथ। हमारे पास बड़े ही यंग एज में, एडोलिसेंस एज में बच्चे आ रहे हैं, मतलब 14-15 ईयर्स पे उनका ब्लड प्रेशर, जो कि उस एज के हवाले से उतना नहीं होना चाहिए बच्चों का, तो उनका वहाँ उससे ज़्यादा रीडिंग्स आ रही हैं बच्चों के अंदर। इसी तरीके से बहुत से और लोग जो हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर बिला वजह से जो है वो, जब वो किसी अपने और प्रॉब्लम के चेकअप के लिए आते हैं, मसलन खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन है, या वो पेट की कोई और प्रॉब्लम के लिए आए हैं मेडिसिन लेने, जब उनका हम स्क्रीनिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर रूटीन में सभी का चेक करते हैं, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको पता ही नहीं होता कि हमारा ब्लड प्रेशर हमें पहले था या उसकी वो कोई ट्रीटमेंट कर रहे हों। तो मैं 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा कि एक तो हमारी जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा, उसके अंदर एनर्जी या कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, हाई कैलोरी डाइट है। एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर एक्सरसाइज नहीं होगी तो बॉडी जो है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स, वेस्ट, उनका अखराज होना होता है, वो नहीं होगा। हमारे मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेचिंग, और हमारी खून की नालियों का उसके साथ जो है वो उनकी हेल्थ, जितनी कहा जाता है कि जितनी इंसान की ब्लड वेसल्स या खून की नालियों की सेहत अच्छी होती है, उतनी ही उस इंसान की सेहत या उसके ऑर्गन्स की सेहत अच्छी होगी, और उतनी ही वो ज़्यादा देर तक तंदुरुस्त रहेंगे उसके ऑर्गन्स, उसके और वो जो इंसान है वो लंबी ज़िंदगी पाएगा कि जितनी उसकी खून की नालियाँ, उनकी सेहत अच्छी है। तो जब अगर हम बहुत हाई कैलोरिक डाइट लेंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट लेंगे, हाई फैट्स, हाई प्रोटीन, तो अल्टीमेटली उससे हमारी खून की नालियों के अंदर जो है वो प्लेक जमा होगा, नालियां सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। उसके नतीजे में जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वेट होना जो है वो एक भी ब्लड प्रेशर के लिए एक बड़ी वजह है। वेट ज़्यादा है, पर्सन का BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो ज़्यादा है, उसकी हिप टू वेस्ट रेशो ज़्यादा है, तो उसके बॉडी के ऊपर मास ज़्यादा है, फैट का पोर्शन ज़्यादा है, तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है ना वो मिलेगी हार्ट को।
वहां पे पंप करने के लिए ब्लड, तो उससे ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। सो हमें ये चाहिए कि हम अपनी एक तो रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं, ब्लड प्रेशर फ्रीक्वेंटली चेक करवाते रहना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी लाइफ के अंदर जो स्ट्रेसर्स हैं उनको कम करने की जरूरत है, जो परेशानियां हैं उनको कम से कम करने की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की जरूरत है कि हम एक्सरसाइज को अपना जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, उससे बहुत सारा फायदा होता है। फिर अपनी डाइट को सिंप्लीफाइड कर लें, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें, पानी पीने में ज्यादा, और वेजिटेबल्स जो हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। और इसके अलावा अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, अपने मुस्तनिद डॉक्टर को चेक करवाते रहना चाहिए, और वो कोई आपको सर्टेन टेस्ट एडवाइज करेंगे जो कि साल में एक आध दफा करवा लेने चाहिए, जिससे पता चलता रहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल या कोई और चीज टेस्ट के अंदर जो है वो डीरेंजमेंट्स तो नहीं है। तो उससे ये होता है कि अगर कोई थोड़ी बहुत चीज डिस्टर्ब हो रही है तो वो जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके तो उसकी फिर ट्रीटमेंट की जा सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।